Hello students, today we will learn our new chapter musculoskeletal disorders. Musculoskeletal disorder means muscles and skeletal system से related disorders, means bone, muscles, joints, इनमें होने वाले disorders और इनके causes and treatment वो हम पढ़ेंगे इस chapter में. इसमें first topic है रूमेटॉइड आर्थराइटिस. आर्थराइटिस का नाम आपने बहुत बार सुना होगा. इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? इट्स अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिजीज. मीन्स जॉइंट्स में होने वाले इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं हम? रूमेटॉइड आर्थराइटिस. अगर हम दो बोन्स की बात करें तो इन दो बोन्स को जोड़ने वाले जॉइंट्स, हमारी बॉडी में बहुत जगह जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे एल्बो में, नी में, नेक में बहुत जगह जॉइंट्स होते हैं, राइट. इन जॉइंट्स में क्या होता है? पेन होने लगता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है. अब वो इन्फ्लेमेशन क्यों होगा, क्या रीज़न होगा उस इन्फ्लेमेशन का, वो हम देखेंगे कि जॉइंट्स में होने वाले इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस. तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? इट्स ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिजीज़ और ऑटो इम्यून डिजीज़. ये जेनेटिकली भी हो सकता है, यानी हमारी बॉडी में बाय बर्थ भी ये हो सकता है जीन्स के थ्रू. ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है किसमें? जॉइंट्स में. और जो ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है, जो जेनेटिकली भी हो सकता है, हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से ऑटोमेटिक भी हो सकता है. तो ये जेनेटिकली और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है. अब हम देखते हैं कि एक्चुअली आर्थराइटिस में होता क्या है, जॉइंट्स में ऐसे कौन से चेंज होते हैं जिसकी वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन होता है. तो वो अभी हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे. डेफिनेशन समझ में आ गई रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है. अब देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रीजंस क्या क्या होते हैं. रूमेटॉइड आर्थराइटिस के 3 रीजंस होते हैं. फर्स्ट इज जॉइंट इन्फ्लेमेशन. जॉइंट क्या हो जाते हैं? इन्फ्लैम्ड हो जाते हैं. सेकंड इज जो यहाँ साइनोवियल मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल जॉइंट है और ये है एक आर्थराइटिस जॉइंट. ये जो दो बोन्स देख रहे हैं आप, दोनों बोन्स के बीच में, ये एक नॉर्मल जॉइंट में क्या होता है? दोनों बोन्स कार्टिलेज होता है और यहाँ साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड फिल होता है. ठीक है, ये एक नॉर्मल जॉइंट का स्ट्रक्चर है. लेकिन आर्थराइटिस में क्या हुआ? साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लैम्ड हो गई, साइनोवियल फ्लूइड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जो कार्टिलेज है, यहाँ जो कार्टिलेज था वो भी क्या हो गया? डिस्ट्रक्टेड हो गया, वो कार्टिलेज भी खराब हो गया. तो यहाँ क्या हुआ? इन दोनों जॉइंट्स के बीच का मूवमेंट क्या हो जाएगा? अफेक्ट होगा. जबकि यहाँ पे कार्टिलेज भी सही पोजीशन पे है, साइनोवियल मेम्ब्रेन भी इन्फ्लैम्ड नहीं है और साइनोवियल फ्लूइड की क्वांटिटी भी नॉर्मल है. तो ये साइनोवियल फ्लूइड इंक्रीज हुआ, साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लैम हुई और कार्टिलेज का क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन हो गया. तो यहाँ कौन कौन से रीजंस हुए? तो क्या होगा? जॉइंट इन्फ्लेमेशन, साइनोवियल फ्लूइड बढ़ रहा है तो साइनोवियल फ्लूइड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या हो रही है? इन्फ्लैम्ड हो रही है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लैम्ड. और लास्ट क्या है? जो कार्टिलेज है, यहाँ पे सही पोजीशन में था कार्टिलेज, यहाँ क्या हो गया? इसका डिस्ट्रक्शन हो गया. तो कार्टिलेज का क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन. तो फोर्थ रीजन क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज. ठीक है, तो ये रीजंस है. जॉइंट इन्फ्लेमेशन, साइनोवियल फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन स्वेल हो जाती है, इन्फ्लैम हो जाती है और कार्टिलेज का क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है. तो ये है दो जॉइंट्स के अलग अलग डायग्राम, जिसमें एक नॉर्मल जॉइंट और एक आर्थराइटिस जॉइंट. तो अब समझ में आया कि आर्थराइटिस होता किस रीज़न से है. ये फॉलोइंग रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जॉइंट्स के मूवमेंट क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं, जॉइंट्स में पेन होता है, जॉइंट इन्फ्लैम्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से
ये जो डिसऑर्डर होता है इसे बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये कम्प्लीटली जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था आर्थराइटिस का। इंट्रोडक्शन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बाद नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस के कौन कौन से सिम्टम्स है वो देखते हैं। इसमें फर्स्ट है, आर्थराइटिस में मॉर्निंग में स्टिफनेस फील होती है, मीन्स जॉइंट ऐसे टाइट फील होते हैं, उनका जो मूवमेंट है वो बहुत ही मुश्किल से होता है, तो उससे बोलते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। तो फर्स्ट सिम्टम्स क्या हुआ, मॉर्निंग स्टिफनेस। और जॉइंट इन्फ्लेमेशन, जॉइंट में क्या होने लग जाता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, यानी स्वेलिंग आने लगती है जॉइंट्स में। इसके अलावा फैटिग, थकान होती है, फीवर भी होता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना भी बंद हो जाती है, जॉइंट पेन, ठीक है, और रेडनेस, जॉइंट में रेडनेस जो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है वो होने लगती है, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स है जो आर्थराइटिस में देखे जाते हैं। मेनली जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, रेडनेस और पेन, ये मेनली देखा जाता है जो सिर्फ आर्थराइटिस को ही शो करता है। ये सिम्टम्स है आर्थराइटिस के। इसके अलावा विमेन में ज़्यादा चांसेस होते हैं आर्थराइटिस होने के इन कंपैरिजन टू मैन। विमेंस क्या होती है, विमेन में ज़्यादा चांसेस होते हैं मैन से आर्थराइटिस होने के, ठीक है। तो ये सिम्टम्स थे आर्थराइटिस की। आफ्टर द सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, नाउ इटियोलॉजी। अब कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जो आर्थराइटिस कॉज करते हैं, तो इसमें देखते हैं। इसमें रीजंस है, सबसे पहला रीज़न है, मैंने आपको बताया ये जेनेटिक हो सकता है, मींस फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके आर्थराइटिस है तो वो भी चांसेस है कि आपको भी आर्थराइटिस हो सकता है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, इसमें आती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस और ऑटो इम्यून डिजीज़, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। इसके अलावा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। सेक्स का मैंने आपको बता दिया कि विमेन में ज़्यादा चांसेस होते हैं मैन के कंपैरिजन में। और एज, मिडिल एज और ओल्ड एज वाले लोगों में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, जो सब डिजीज़ में कॉमन रीज़न होता है, और वेट गेन, एक्सेस वेट भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का रीज़न हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट होता है तो जॉइंट्स में पेन होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको आर्थराइटिस होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ रीजंस है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉज कर सकते हैं हमारी बॉडी में। इसके अलावा एक और आता है रूमेटॉइड फैक्टर्स। ये क्या होता है, रूमेटॉइड फैक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम। ये प्रोटीन्स होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। अब ये प्रोटीन्स क्या करती है, हमारी बॉडी के हेल्दी टिश्यूज़ को डैमेज करने लग जाती है। कभी कभी ये क्या करती है, हमारी बॉडी के हेल्दी टिश्यूज़ को डैमेज करने लगती है। तो ये फैक्टर्स भी कॉज क्या करते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉज करते हैं। इन्हें रूमेटॉइड फैक्टर्स बोलते हैं। जो प्रोटीन्स होती है जो इम्यून सिस्टम क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और हमारे ही बॉडी के हेल्दी टिश्यूज़ को डैमेज करने लगता है। तो ये कुछ रीजंस है, इटियोलॉजी है किसकी, आर्थराइटिस की। जेनेटिक हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, सेक्स जिसमें विमेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एज में मैंने आपको बता दिया मिडिल एज और ओल्ड एज, हम भी देखते हैं ज़्यादातर जो ओल्ड पर्सनस होते हैं उन्हें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ज़्यादा वेट गेन करने से भी होता है, और रूमेटॉइड फैक्टर्स। ये इटियोलॉजी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। आफ्टर द इटियोलॉजी ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, नाउ पैथोफिजियोलॉजी, मीन्स कैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारी बॉडी में होता है। पैथोफिजियोलॉजी में देखिए, जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मीन्स कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं हमारी बॉडी में जो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करते हैं। जैसे IgM कंपोनेंट्स जो है ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करते हैं, IL और TNF अल्फ़ा।
इंट्राल्यूकिन्स, आपने नाम सुना होगा। IL और TNF अल्फा ये क्या है, इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स है। ये इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है और ये इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं IL TNF अल्फा। अब ये इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं उस एरिया में जहाँ पे जॉइंट्स है। जॉइंट्स के जो इन्फ्लैम्ड एरिया है वहाँ पे ये रिलीज करते हैं न्यूट्रोफिल्स को। तो इन्फ्लैम्ड एरिया में क्या होती है, ये कीमोटैक्सिक रिएक्शन होती है। उन इन्फ्लैम्ड एरिया में जो न्यूट्रोफिल्स रिलीज होती है उनकी वजह से कीमोटैक्सिक रिएक्शन होती है और रिलीज होते हैं ये लाइसोजाइम्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। PG मीन्स प्रोस्टाग्लैंडिन। लाइसोजाइम्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं कीमोटैक्सिक रिएक्शन के थ्रू। और कौन करता है वो रिलीज, न्यूट्रोफिल्स। तो क्या हुआ, सबसे पहले इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जिसमें IgM कंपोनेंट्स होते हैं, ये इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं, इंटरल्यूकिन और TNF अल्फा टाइप्स। और ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लैम्ड एरिया में कीमोटैक्सिक रिएक्शंस शो करते हैं न्यूट्रोफिल्स के थ्रू, और उसकी वजह से रिलीज होते हैं लाइसोजाइम्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। लाइसोजाइम्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होने के बाद ये उस इन्फ्लैम्ड एरिया में क्या करते हैं, ये रिएक्शंस शो करते हैं। बर्निंग सेंसेशन यानी बर्निंग होती है, जॉइंट्स में पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था कि जो नॉर्मल बोन्स, नॉर्मल जॉइंट होता है उसका कार्टिलेज एकदम परफेक्ट था, और जो आर्थराइटिस वाला जॉइंट है उसमें कार्टिलेज क्या हो गया था, डिस्ट्रक्टेड हो गया था। तो कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, बोन डैमेज होने लगती है। सबसे पहले जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होता है, कार्टिलेज डैमेज होता है, और फिर वो धीरे धीरे कहाँ, बोन्स तक पहुंच जाता है, और बोन्स भी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो इस तरह से पैथोफिजियोलॉजी होती है। ये जो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स है इनकी रिएक्शन की वजह से लाइसोजाइम्स और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, जो आगे जाके ये सिम्टम्स शो करते हैं, ये रिएक्शंस शो करते हैं, और इनकी वजह से आर्थराइटिस डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये पैथोफिजियोलॉजी है रिमेटॉइड आर्थराइटिस की। आफ्टर द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस, नाउ ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट कैसे होता है, दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम बेसिक लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में हम क्या कर सकते हैं, इसके मैंने जो आपको रीजंस बताए हैं, हम उन रीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने अल्कोहल स्मोकिंग बताया तो वो अवॉइड कर सकते हैं। वेट का मैंने बताया था कि एक्सेस वेट गेन करने से भी आर्थराइटिस हो सकता है, तो हम हमारा बॉडी वेट बैलेंस करके आर्थराइटिस से बच सकते हैं। प्रॉपर डाइट लेके, रेगुलर एक्सरसाइज करके, बॉडी को फिट रख के हम आर्थराइटिस जैसी डिजीज से बच सकते हैं। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोसिस भी बता देती हूँ। डायग्नोसिस में यहाँ पे ब्लड टेस्ट किया जाता है और इमेजिंग टेस्ट किया जाता है। इमेजिंग टेस्ट मीन्स CT स्कैन, एक्सरे, इनसे क्या देखा जाता है, जॉइंट्स की कंडीशन देखी जाती है, इन्फ्लेमेशन देखा जाता है कि कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रहा है, जॉइंट्स प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं। ठीक है, तो इमेजिंग टेस्ट और ब्लड टेस्ट, ये दो टेस्ट होते हैं जो डायग्नोसिस में आते हैं आर्थराइटिस के। अब ट्रीटमेंट में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं, ड्रग्स का यूज़ करते हैं डिजीज़ को क्योर करने में। तो यहाँ पे कौन कौन से ड्रग्स है जो हम आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। सबसे पहले है NSAIDs, जो हम पेन किलर्स देते हैं क्योंकि जॉइंट में पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है उसकी वजह से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, सोडियम, ये एग्जाम्पल है NSAID का आर्थराइटिस में। सेकंड है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स में हम यूज़ करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और प्रेडनिसोन। ये हम यूज़ करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और प्रेडनिसोन स्टेरॉइड्स की फॉर्म में डिजीज़ को क्योर करने के लिए। अब इसके बाद में दो कैटेगरीज आती है, जो है डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। यह क्या करते हैं, ये आर्थराइटिस क्योर करने के लिए इम्यून सिस्टम पे वर्क करते हैं। इसमें है इम्यूनोसप्रेसेंट्स और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। इम्यूनोसप्रेसेंट्स में है मेथोट्रेक्सेट और साइक्लोस्पोरिन, और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स में है सल्फासालाजीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये किस में आते हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग, इसमें मैं लिख देती हूँ, इनको बोलते हैं DMARDs, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। इनमें आते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स और इम्यूनो
मॉड्यूलेटर्स, जिसके एग्जाम्पल है मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, सल्फासालाजिन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो ये ट्रीटमेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ड्रग्स के थ्रू। यहाँ पे हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द टॉपिक ऑस्टियो आर्थराइटिस। ओके, थैंक यू।